बरसों पहले राहील, फिर फायका और याकीन बुजुर्ग और दीगर बहुत सौ को देखा जो इस काफिले के पीछे चले गए। गुज़श्ता बरस जुल्फा और आज बिल्हा। मौत का कारवां कभी नहीं रुकता और लोग यके बाद दीगरे न चाहते हुए भी उस कारवां से जा मिलते हैं। अगरचे बिल्हा और जुल्फा ने मेरे बच्चों में हसद और कीने का बीज बोया, लेकिन मैंने उन दोनों को माफ किया और खुदावंद भी उनके तमाम गुनाहों को अपने करम से माफ फरमाए। मैं बिल्हा की मौत पर उसके दोनों बच्चों दान और इफ्तारी को ताज़ियत पेश करता हूं और परवरदिगार से उसकी बख्शिश तलब करता हूं। मैं अब कसर में मजीद रहना नहीं चाहता। बेहतर होगा मैं यहां से किसी सादा सी जगह मुंतकिल हो जाऊं। क्यों आली जनाब, यहां रहने में क्या हर्ज है? बेहतर होगा कि इस कसर को फरमा रवाओं के लिए रहने दिया जाए। अब तक तो मैं मजबूर था। मेरे लिए एक सादा से मकान का इंतजाम कीजिए। बेहतर जनाब, अगर आली जनाब थोड़ा वक्त दें तो मैं बीना रूस और नीमी साबू की मदद से कोई मुनासिब घर तलाश कर लेता हूं। और हाँ, चंद कासिदों को आज ही मिस्र के तमाम शहरों में रवाना करें और तमाम सरबराहान शहर को तिब्स में मदऊ करें और माहिरीन तामीरात में से चंद एक अफराद को भी मुत्तला करें। गोदामों की तामीर जल्द अज जल्द शुरू हो जानी चाहिए। इताअत आली जनाब। हमें 7 बड़े गोदाम तामीर करना होंगे। आली जनाब, तिब्स के लिए तो एक गोदाम ही काफी होगा, तो फिर इन 7 गोदामों की क्या जरूरत है? पहली बात तो यह कि तिब्स मिस्र का मरकज है। मिस्र के तमाम शहर और कुर्ब जवार के तमाम ममालिक भी यहीं से रुजू करते हैं। लिहाजा जरूरी है कि यहाँ के गोदाम इन तमाम लोगों की 7 साल मतलूबा जरूरत को पूरा कर सकें। दूसरा, क्योंकि हमें गंदम को खूशों समेत जखीरा करना होगा, चुनाचा जगह भी ज्यादा दरकार होगी। अली जनाब, खुशियों समेत क्यों? इसके लिए तो वाकई कई गोदाम दरकार होंगे। दरअसल हमें एक चीज से 2 फायदे लेने हैं। एक तो यह कि लोगों की मतलूबा गंदम की जखीरा साजी की जा सके और दूसरा यह कि जानवरों के लिए चारे की जरूरत भी पूरी की जा सके। हमें उन गोदामों से गंदम निकालने के लिए उनके नीचे दरीचे भी बनाने होंगे। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि जमीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहें। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले जमीन को काफी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गड्ढे की शक्ल में, और उस गड्ढे में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा। और गंदम को बारिश से महफूज रखने के लिए उन गोदामों की छतों को मुकम्मल तौर पर ढका हुआ होना चाहिए। अलबत्ता गोदामों के ऊपरी हिस्से में हमें दरीचे बनाना होंगे कि जहां से हम गंदम को गोदामों में डाल सकें। ये तो बहुत अच्छी तजवीज है। इस तरीके से तो गंदम जमीन की नमी से बिल्कुल महफूज रहेगी। आप ठीक समझे। इसी तरह हमें 7 साल की जखीरा साजी के लिए 7 गोदाम तामीर करने होंगे ताकि हर साल एक गोदाम में जखीरा जमा किया जाए और कहत के जमाने में हर साल सिर्फ एक गोदाम की गंदम मसरफ मिलाई जा सके। आली जनाब, हम इन गोदामों को अलग अलग जगहों पर क्यों ना बनाएं? सब एक ही जगह पर क्यों? ताकि उनकी निगरानी बआसानी की जा सके और उसके लिए हमें मुताद्दिद पहरेदारों की जरूरत पेश न आए। आली जनाब, अगर इजाजत फरमाए तो हम पहले गोदामों का नक्शा तैयार कर लें। नक्शा मैं पहले तैयार कर चुका हूं, आप काम शुरू करवा सकते हैं। अजीजा ने मोहतरम जरा तवज्जो फरमाए। हमें गोदामों की तामीर के साथ साथ दरियाए नील के अतराफ में नहरों और बंदों की तामीर भी शुरू करनी होगी ताकि नील के पानी को नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाकर वसी पैमाने पर काश शुरू की जा सके। उनसे कह रहा हूं, जोर से और जोर से मारो, और जोर से मारो। आइयो जरा जोर से और जोर से।
محصولات کی بروقت وصولی کے لیے ایسے افراد کو مامور کریں جو نہایت ہی فعال، ذمہ دار اور تجربے کار ہوں، اور محصول دہندگان سے محصول کی وصولی کے بعد ان کے اطمینان کے لیے رسید بطور سند ان کے حوالے کریں، اور اسی طرح کاشتکاروں اور صنعتکاروں سے بھی ان کی آمدنی کا 5واں حصہ وصول کریں اور رسید بطور سند بھی ان کے حوالے کریں، تاکہ قحط کے زمانے میں اس رسید کے مطابق ہر فرد کو مقررہ مقدار میں گندم دی جائے۔ عالی جناب، مگر ان گوداموں کی تعمیر کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ظاہر ہے کہ ہر شہر کے گوداموں کی تعمیر اسی شہر کی آمدنی سے کی جائے گی۔ اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر نہیں تو مجھے مزید کچھ نہیں کہنا۔ جائیے اور اپنے کام کا آغاز کیجیے۔ جگہ مناسب ہے۔ امید ہے کہ نبی خدا بھی پسند فرمائیں گے۔ اگر ویرانہ بھی ہوگا تو انہیں پسند آ جائے گا۔ چلیں۔ ٹھہریے، اندر کا بھی دیکھ لیں۔ چلیں۔ یہ سند دکھائیں گے تو محصولات کی معافی ہوگی۔ سپاس گزار ہوں علی جناب۔ اگلا شخص۔ یہ 3 سال کا محصول ہے۔ اس سند کے مطابق آپ کو 6 سال کا محصول معاف ہوگا۔ اگلا شخص۔ تشریف لائیے جناب مالک۔ سلامت رہیے۔ سلامت رہیے۔
आराम से, एहतियात से। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि जमीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहें। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले जमीन को काफी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गड्ढे की शक्ल, और उस गड्ढे में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा। मुजाहिद कहाँ जा रहे हैं? मुजाहिद से गोदामों की तामीरात का जायजा लेने की गरज से मिनफीज जा रहे हैं। वो तमाम शहरों का दौरा करने का इरादा रखते हैं। अब क्या हुआ? क्या ताजा पड़ी? मुझे लगता है नारवा सुने बगैर मुंह नहीं खोलेंगे। अब कोई खुशाइन खबर जो नहीं है। सुना है युजार सिर्फ मिनफीस के सफर पर गए हैं। सिर्फ सर के इस रुमाल ने ही आपको सांप की शक्ल का नहीं कर दिया। आपकी बातों का डंक भी सांप के जहर से कुछ कम नहीं। मुझे बताओ ये खबर कैसे सुनी? तुम्हें किसने बताया? यही कि एक मकामी शख्स ने उन्हें बंदरगाह की तरफ जाते हुए देखा था। जाएं, जाकर मालूम करें और सही खबर क्या है मुझे आकर बताएं। हमारा काम मजीद दुश्वार हो गया है। आज के बाद युजारसी पर कड़ी नजर रखना और मुश्किल हो जाएगा। वो मुस्तकिल मुख्तलिफ शहरों के दौरे पर होता है। हमने इक़दाम करने में देर कर दी। हमें बहुत पहले ही युजारसीफ को मार देना चाहिए था। ये सब तुम लोगों की नाअहली की बदौलत है, वरना अब तक युजारसीफ को जिंदा नजर नहीं आना चाहिए। हमें खबर मिली है कि हमारा एक कारिंदा कस्र में मारा गया है।
غالباً یوزار سیف پر قاتلانہ حملے کے دوران وہ کارندہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا۔ جانتے ہو اگر وہ مارا نہ جاتا تو آمون ہوتب ہمارا کیا اثر کرتا؟ وہ تو خدائے آمون نے ہمیں بچا لیا۔ یوزار سیف کو قید پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ گندم ذخیرہ کرنے کی کوشش کریں اور یوزار سیف کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں حائل کریں۔ مصر کے تمام کاہنوں کو میرا پیغام بھجوائیں کہ وہ عوام کو یوزار سیف کے خلاف فرغلائیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ جی مانو حضور، اور صبح وہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ منفیس کے لیے روانہ ہوئے۔ میں اسی پر خوش تھی کہ کم از کم یوزار سیف شہر میں تو ہے، آپ نے اس کی دوری کیسے سنی؟ اے مصر کے قدرت مند خداؤ، اے آمون بزرگ، میرے نالا فریاد کا یہ صلہ دیا ہے تم نے۔ میں نے تو تم سے التجا کی تھی کہ کسی طرح مجھے یوزار سیف سے ملا دو، لیکن تم تو اسے مجھ سے دور ہی کرتے جا رہے ہو۔ نہیں معلوم آخر اس کا خدا اس کی اتنی مدد کیوں کرتا ہے، اور ایک تو وہ جو میری اسے ایک خواہش کو بھی پورا نہ کر سکے۔ بکرا جی، مجھ سے کوئی کام تھا؟ محصول دینے جا رہے ہو؟ کچھ ہوش کے ناخن لو، کیوں اپنی جمع پونجی ان کے حوالے کر رہے ہو؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے قید ہو یا نہ ہو۔ میں تو 1 سال کا محصول دے کر 2 سال کی ادائیگی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ درود بر نبی خدا، آپ پر بھی خداوند کا درود ہو۔ اس خطے کی تمام اراضی پر حل چلوا دیا گیا ہے اور آج تخم پاشی بھی مکمل ہو جائے گی۔ سلامت رہیے، خداوند آپ کی مدد فرمائے۔ کوشش کریں کہ زیر کاش زمین کا کوئی حصہ تخم پاشی سے خالی نہ رہ جائے۔ حرکت کریں۔ ایک بات تو بتائیں، آخر کتنے گندم ذخیرہ کرنی ہے جو آپ لوگ اتنے سارے گودام بنا رہے؟ پورے 7 سال کی گندم جمع کرنی ہے، اور وہ بھی خوشوں کے ساتھ۔
تاکہ لوگوں کی خوراک کے لیے گندم اور جانوروں کے کھانے کے لیے چارے کا انتظام ہو سکے۔ یوزار چیف نے لوگوں کو خوب بیوقوف بنایا، بھلا کبھی گندم خوشوں سمیت بھی ذخیرہ کی جاتی ہے۔ جلدی کرو، بیج بونے کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، جلدی کرو۔ مجھے معلوم تھا کہ یوزار چیف کی پیشن گوئی ضرور پوری ہوگی، مجھے معلوم تھا۔ یوزارسیف کی یہ پیشگوئی بھی سچ ثابت ہوئی، مجھے اس کے پورا ہونے میں بالکل شک نہ تھا۔ یہ بارش یعنی 7 سال فراوانی نعمت کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ حیرانی کی بات نہیں، وہ ہر بات سے باخبر ہیں۔ یوزارسیف نے اتنے یقین سے کیسے کہہ دیا تھا کہ 7 سال تک فراوانی نعمت ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اس کا خدا اسے ہر چیز سے باخبر کرتا ہے۔ تو پھر ہمارے خدا ہمیں کچھ کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں وہ کبھی کوئی پیشن گوئی نہیں کرتے؟
खुदा यानी माबद के खादिम पर। तुम पर भी खुदाओं का दुरूद हो। तुम भी अपनी गंदम जमा करवाने जा रहे हो? जी, कहत के जमाने के लिए जखीरा जो करना है। तुम्हें ये कैसे पता चला कि कहत के जमाने में हुकूमत उजासी तुम्हें ये गंदम वापस भी देगी? पता नहीं, कह तो यही रहे। तुम अगर ये गंदम अपने घर में ही महफूज कर लो तो तुम्हारा क्या ख्याल है, ये ज्यादा बेहतर ना होगा? युजारसी एक अच्छा इंसान है, मुझे उस पर मुकम्मल भरोसा है। इंसान मुश्किल घड़ी में ही पहचाना जाता है। देख लेना ये आज का युजारसी कहत के जमाने में बिल्कुल बदल जाएगा, देख लेना। रुकिए, जब तक आप बाकी खेतों का जायजा लेकर आए मैं यहां हूं। बिन बुलाए मेहमान को शामिल नहीं करेंगे? खुश आमदीद, हमें खुशी होगी। खुदावंद का दरूद हो आप पर। सिपासगुजार हूँ। इस साल तो फसल खूब हुई होगी। इतनी कि मैंने अपनी पूरी उम्र में नहीं देखी होगी, हत्ता कि मेरे बुजुर्गों ने भी इतनी फसल नहीं देखी होगी। इतनी ज्यादा है। जो भी मेहनत और कोशिश करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। फसल काटते जा रहे हैं पर खत्म होने को नहीं आ रही। ये तो हर काश्तकार की ख्वाहिश होती है कि उसकी फसल ज्यादा से ज्यादा हो। कहते हैं कि अजीज मिस्र दुआ करता है और उसका खुदा जमीनों को बराबर करता है। मुझे भी यकीन है कि ये सब युजारसीफ के खुदा ही की लुत्फ व इनायात हैं। और बेटा तुम बताओ, काम में बाबा का हाथ बटाते हो? जी, जिन खुशियों से बाबा गंदम अलग करते हैं उन्हें मैं और मेरी बहन जमा करके लाते हैं। आफरीन आफरीन बेटा, आइंदा खानदान के सरबराह तुम होगे। तुम्हें अपने बाबा का हाथ बटाना भी चाहिए। आपने तो कुछ भी नहीं खाया। बस यही काफी है। सिपासगुजार हूँ। खुदावंद आपकी हिफाजत फरमाए। खुदावंद आपको सलामत रखे। कौन था? नाम तो हमने पूछा ही नहीं। अपना तारुफ तो कराया नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? युजारसीफ हूँ, आपका खादिम। हरकत करें। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, यानी ये जनाब युजारसीफ थे। हाँ, युजारसीफ अजीज मिस्र हमारे मेहमान बने और हमारे साथ खाना खाया। खुदाओं की हिफाजत में रहे युजारसीफ। कितना हसीन चेहरा था ना। खित्ते में फसल की कटाई का अमल मुकम्मल हो चुका है। बस वहां का हिस्सा बाकी रह गया है और इस तरफ का आज मुकम्मल हो जाएगा। ये खुश अभी नहीं बचना चाहिए। सारी फसल काट लीजिए।
खुदावंद आपकी मदद फरमाए। हरकत करें। कितने हैं? 5000। एक बात बताएं, आप अपनी जमीनों पर काम करते हैं या फर्मा रवा की जमीनों पर? फर्मा रवा की जमीनों पर। अब तक गंदम की तहवील के हवाले से लोगों का क्या रद्दमल रहा है? ज्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। काहिनान माबद लोगों को बरगला कर गंदम की जखीरा साजी और महसूलात की जमा आवरी में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तमाम लोगों को यहाँ बुलाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सुनिए हजरात, जरा सुनिए। जनाब यूदार सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। अपना तमाम काम छोड़ दीजिए और थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाइए, नजदीक आ जाइए। आइए। मुझे बताया गया है कि काहिनान माबद लोगों को उनकी गंदम हुकूमती गोदामों में जमा करवाने से मना कर रहे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं। हर शख्स अपनी गंदम का खुद मालिक व मुख्तार है और उसे अपने पास महफूज रखने का हक रखता है। लेकिन मैं यहां एक बार फिर यह वाज़ेह करता चलूं कि हम कहत के जमाने में सिर्फ उसे गंदम देंगे कि जिससे गंदम वसूल की होगी, और हुकूमत मिस्र सिर्फ उसे गंदम देने की पाबंद होगी कि जिस शख्स ने यहां हमारे पास अपनी गंदम जमा कराई होगी। लिहाजा अगर कोई गंदम अपने पास ही महफूज करता है और वो गंदम किसी भी सूरत जाया या खराब हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो हमसे गंदम लेने का हकदार नहीं होगा। लिहाजा मेरी दरखास्त है कि हुकूमती गोदामों में गंदम जमा करवा के खुद को और अपने खानदान को हलाकत से बचाएं। मेरा ये पैगाम औरों तक भी पहुंचा दिया जाए। अब हम चलेंगे। मेरी गंदम यहाँ महफूज हो तो मैं तो ज्यादा मुतमईन हूँ। मुझे भी यूज़र सीप पर पूरा यकीन है। गंदम को तो खुशों समेत जखीरा करने का कहा गया है। आप ये क्या कर रहे हैं? गंदम भूसे से अलग कर रहा हूं, जो हमेशा करता हूं। पहले की बात और थी, लेकिन अब हमें कहत का सामना है। भाई मुझे तो यकीन नहीं है, ये सब कुछ तो सिर्फ यूज़र सिर्फ का कहना है। और अगर कहत पड़ गया तो? मुझे तो यकीन है कि ना पहले कभी पढ़ा है और ना पढ़ेगा। बिलफर्ज अगर पढ़ ही गया तो आपके पास तो कोई जखीरा भी नहीं होगा, फिर कहत का सामना कैसे करेंगे? ऐसी सूरत में हम हुकूमत से गंदम खरीद लेंगे।
لیکن جہاں تک میرے علم میں ہے گندم صرف اسے دی جائے گی جس نے پہلے سے اپنی گندم سرکاری گوداموں میں جمع کرائی ہوگی اور قحط کے زمانے کے لیے پہلے سے ذخیرہ اندوزی کی ہوگی۔ جب دیکھیں گے کہ قحط آنے والا ہے تو ہم بھی ذخیرہ کر لیں گے۔ لیکن اگر قحط شروع ہو گیا تو ذخیرہ سازی ممکن نہیں رہے گی۔ ذخیرہ تو وہی ہوتا ہے جو پہلے سے جمع کیا جائے۔ اگر آسمان بخیل ہو گیا تو بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا اور ایسے میں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں اگ سکے گا۔ آپ تو اتنے یقین سے ایسے کہہ رہے ہیں گویا زمین پر آپ خداؤں کے نمائندہ ہوں، یا پھر مستقبل کی ساری باتیں پہلے سے جانتے ہو؟ جی ہاں، میں زمین پر خدا کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہی ہوں۔ اس قحط کی مثال روز حشر کی سی ہے۔ فراوانی نعمت کے ان 60 سالوں کی طرح جب تک آپ آخرت کی اس کھیتی دنیا میں ہیں، جو کچھ آج بوئیں گے اور ذخیرہ کریں گے کل آخرت میں وہ آپ کے کام آئے گا۔ لیکن جو بھی نیکی بونے اور ذخیرہ سازی کرنے سے غافل رہا تو روز محشر اس کے پاس کوئی توشہ بھی نہ ہوگا۔ قحط کے لیے پہلے سے ذخیرہ سازی کریں۔ بتائیں نہیں آپ کون ہیں؟ یوزاسیف ہوں میں۔ بانو زلیخا، تم ہو رودامون؟ یوزارسیف کی کوئی خبر لائے؟ فی الحال تو شہر میں نہیں ہے۔ گوداموں کی تعمیر اور زیر کاشت اراضی کے جائزے اور محصولات کی جمع آوری کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دراصل وہ محصولات کی جمع آوری اور قحط سے نمٹنے میں مصروف ہیں۔ گزشتہ 5 برسوں میں بھی صرف چند بار وہ بھی جناب اخناتون کی خدمت میں گزارشات اور مشورے کی غرض سے ٹپس تشریف لائے تھے۔ اگر اس بار آئے تو مجھے خبر کرو گے؟ کوشش کروں گا کہ قصر میں اپنے دوستوں سے کہوں کہ جیسے ہی یوزارسیف آئیں تو ہمیں باخبر کریں۔ قصر کے محافظوں کی تنخواہوں کی ادائیگی وہ بھی ایک مدت سے التوا میں پڑی ہیں بانو حضور۔ تمہیں اختیار حاصل ہے، سوفر سے کہہ دیتے وہ ادا کر دیتا۔ رودامون بنا اجازت کبھی کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ تمام خادمین قصر کے واجبات ادا کر دو۔ اس قصر کو پوتیفار کے بعد اتنے محافظوں اور نگہبانوں کی ضرورت نہیں رہی، لہذا سب کو فارغ کر دو۔ ہوفر اور سوفر کو یہاں بلاؤ۔ لیکن بانو، قصر اس طرح غیر محفوظ ہو کر رہ جائے گا اور چور چکوں کی دستبرد سے نہیں بچے گا۔ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی فکر نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور میں تنہا اس کام سے بخوبی عہدہ برا نہیں ہو سکتا، لیکن بانو زلیخا کے حکم کی اطاعت ہوگی۔ کبھی یہ قصر اس سرزمین کی دوسری بڑی شخصیت عزت مصر جناب پوتیفار سے متعلق ہوا کرتا تھا، لیکن اب کیا؟ اب ایک شکست خوردہ اور مفلوق الحال بیوہ سے متعلق ہے کہ جیسے نہ اس قصر سے کوئی دلچسپی رہی اور نہ ہی اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کوئی امید باقی رہی۔ اگر میرے دل میں یوزارسیف کی محبت کی شمع روشن نہ ہوئی ہوتی تو میں اب تک خود کو زندگی کی قید سے کب کا آزاد کر چکی ہوتی۔ اب تو ایسا لگتا ہے
जैसे मेरी जिंदगी में यूसुफ के सिवा कुछ भी नहीं रहा। असर के तमाम मुहाफिजीन और खादिमीन के वाजिबात अदा करें और सिवाय रुदामून के सबको फारिग कर दें। अब इन सब की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन नहीं रही। जनाब खुफू भी तमाम काहिनान माबद को फारिग कर दें। उनके अखराजात की फराहमी अब हमारे लिए मुमकिन नहीं। माबद को तो तभी बंद हो जाना चाहिए था कि जब एक काफिर इस कसम का पेशकार हुआ था। इतना अरसा भी बिला वजह ही खुला रहा।